आजकल आपने भी जिक्र किया उसका कि वो पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के लिए हम 1 मिनट का मौन रखते हैं, नए गांधी जी को का स्वागत करते हैं एक नए रूप में, शायद पर्पल कलर में। इस पर आपकी क्या राय है कि अच्छा कदम नहीं? कदम कदम तो अच्छा है डेफिनेटली. देर इज, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप. एंड आई थिंक मतलब आई ऑलवेज थिंक कि इंडिया जैसी कंट्री में टू बी इवन, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री to remove black money. There is no doubt, and we all know the problem. But we are a democracy. Sorry, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, so that I'm clear because ये important issue है. तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो पॉलिटिकल रिस्क लेता है जब भी कोई बड़ा फैसला करता है. अगर बैठे रहो चुपचाप, हमारे रहे हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो बैठे रहते थे चुपचाप, ठीक है. तो मुझे अच्छे लगते, मैं खुद ऐसे, मेरे को भी घर पे मम्मी भी बोलती है कि बार तेरी पिक्चरें बन रही है ना, तेरी किताब बिक रही है, तेरे को क्या ज़रूरत है ये सब बोलने की देश के मुद्दों के, तू चुपचाप बैठ. मम्मी खुद बोलती है मेरी. पर मुझे ऐसे लोग लगता है कहीं ना कहीं अगर आपके मन में है और अगर आप कुछ बदल सकते हो और आप नहीं बदल रहे, तो कहीं ना कहीं आप चीटिंग कर रहे हो. तो जो भी है उन्होंने एक फैसला लिया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि जो लिया है. लेकिन 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 3 दिन बीते हैं और ये जो लोग लाइनों में लग रहे हैं, ये जो है ना, इसमें मैं कोई देशभक्ति, लोग कह रहे हैं लाइन में लग जाओ, सैनिक खड़े हुए हैं, तुम भी लग जाओ. नहीं, लाइन में लोग इसलिए लगे हैं कि किसी ने प्लानिंग गलत किया, किसी की इनएफिशिएंसी, किसी ने सोचा नहीं है. 2-3 बातें मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है. जो एटीएम की मशीन है, 2 लाख एटीएम्स हैं, अब देश एटीएम्स पे डिपेंड है, 2 लाख एटीएम बहुत होते हैं. उसमें ये नोट का साइज अलग रखा हुआ है इन्होंने. 2000 का नोट अगर आप तो वो फिट नहीं आता है एटीएम में, और ये पहले बता नहीं सकते थे. तो आप रंग बदल दो, डिज़ाइन बदल दो, मार्कर्स बदल दो उसके, लेकिन कम से कम साइज और वेट तो सेम रखो कि वो सेम एटीएम में लग जाए. अब वो आए हैं नोट, अब वो लग ही नहीं रहे हैं. वो कह रहे अरे हाँ सर, ये 2 लाख मशीन है लेकिन इनमें चलेगा नहीं, सुंदर तो बड़ा है नोट. सो ये अब अगर आपको साइज बदलना ही था और वो कह रहे कि कॉन्फिडेंशियली हम बता नहीं सकते थे, तो वो ये कह देते कि बैंक्स को कि ये ना बताते कि हम 500,000 के ख़त्म करने वाले हैं, कह देते हम कुछ नए नोट के डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी एटीएम्स में ये वाले भी फिट कर लो. यू नो, एक नया 100 का नोट आएगा, शायद हम निकालेंगे स्पेशल, तो आप ये वाले भी फिट करके रेडी रखो, और फिर जब नोट आए और फिर वो हटा दो 500,000. वो आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया. अब ठीक है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ट्विटर पे नहीं है. ट्विटर वालों के पास तो हैं सारे पेटीएम और ये सब, यू नो. ट्विटर पे तो इफ़ यू आर ऑन ट्विटर, दैट मीन्स यू आर डिजिटल सेवी पर्सन. अगर एक मेड है जो काम वाली है, उसके पास थोड़े 5-10 हज़ार उसने जमा करके रखे हैं ओवर द टाइम, वो कब जाएगी, कितने दिन बैंक की लाइन में खड़ी रहेगी, यू नो. और फिर उसके घर पे वो, इसका मतलब उसकी वेजेस गए उस दिन के. तो ये सब बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं. अगर ये स्टेप होता और कहते कि आप जाओ अगले दिन और एटीएम से 10-20 हज़ार रुपये निकाल लो, आराम से निकल जाएंगे आपके, खटखट खटखट. और 2-2 हज़ार के नोट, चाहे मैं तो कह रहा हूँ 2100 का रखते, शगन देने में इजी हो जाता. इंडिया में तो ऐसे 101 का नोट होना चाहिए ना, ऐसे मुझे लगता है 101, 501, तो वो रख देते आप. और फिर कोई इतनी, मतलब यू नो, अभी 100 के नोट विच इज़ लाइक 20 टाइम्स लेस. सो देर आर सम एग्जीक्यूशन इश्यूज. और अगर वो कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये तुम्हारे पास तो बड़ा ब्लैक मनी होगा. अरे यार, एटीएम नहीं चल रहा. वैसे इस समय तो जिसके पास ब्लैक मनी है वही सबसे दुखी है. अरे ब्लैक मनी वाले, वो तो है ही, वो तो अचीव हुआ है, करेक्ट, वो तो थोड़ी हद तक अचीव हुआ है, उसमें भी वो लोग तरीके ढूंढ रहे हैं इधर उधर से, वो अलग बात है. लेकिन द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन डन, आई थिंक, बेटर. देर इज़ नो डाउट. अगर वो 2 लाख मशीन्स चल रहे होते और आप बेझिझक वहाँ से 10-20 हज़ार निकाल लेते, तो कोई इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं थी. पर आप 2,000 रुपये निकाल सकते हो, वो भी लाइन लग के, वो भी नहीं, तो दैट्स ऑब्वियसली नॉट राइट.